दिल्ली वेजरों का भला किसने करना है? भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली वेजरों का भी भला जो इन्होंने अपोजिशन पार्टियों ने ये गलत काम जो किए हुए हैं उसको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वेजर की जो जनता या दिल्ली वेजर जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, थोड़ा सा धीरे रखिए, आपके साथ धोखा नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, बाकी लोकल लीडरशिप जितनी भी है और हमारे देश की लीडरशिप जो है उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे को भी है मुबारक, क्योंकि हमारी पार्टी जीती है और जीतेगी। इस दफा हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी सीटें हमने पहले ली थी उससे 50 सीटें हम ऊपर लेके चलते हैं, 50 सीटें और बढ़ेगी, क्योंकि देश की जनता जो है वो जानती है कि देश का भला कौन कर सकता है। देश का भला अगर कोई कर सकता है वो भाजपा पार्टी है। ये आम जनता की पार्टी है, आम जनमानस की पार्टी है, कोई एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये आपका भला चाहती है पार्टी, अपने वर्गों का भला चाहती है, कांग्रेस का भला चाहती है, आप जो हमारे अपोजिशन में है उनका भी भला चाहती है। तो मेरे को यह महसूस होता है कि जो हमारे अपोजिशन में है वो भी वोट हमें डालते हैं, वो भी नहीं बताते कि हम, वो लोगों को बताते होंगे कि हमने अपनी पार्टी डाला, वो भी वोट हमें डालते हैं। आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में भाजपा को कांग्रेस ने भी वोट डाला? बिल्कुल डाला है, बिल्कुल डाला है, बड़ी खुशी से डाला है। उनको पता है भाई कौन सी पार्टी इस देश को ग्रो कर सकती है, कौन सी पार्टी इस देश को एक साइलेंट कर सकती है। जो लोग आज भी कहते हो देश के लिए उल्टा सीधा, वो कहां भला कर सकते हैं। जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी एक महान, एक विभूति है ये देश के लिए। नमन करता हूं मैं इनको, जिन्होंने इस देश को इतनी तरक्की की राह पे लाया है जिसका अंदाजा नहीं है, कोई सोच नहीं सकता। और देश की जनता कहती है भाई जितनी मर्जी पार्टियां अलायंस कर ले, आपस में करते रहे। 26 पार्टियां जुड़ गई, अलायंस करें ना, जनता ने थोड़ी अलायंस किया है। जनता बोलती है भी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अपोजिशन वाले बोलते हैं हम अलायंस कर लेते हैं, कर लो भाई, हमें क्या एतराज है। तेलंगाना में हार, पहले भी 2019 में भी इन्होंने अलायंस किया था, जनता ने इनको जवाब दिया था, मुंह तोड़ चपेट लगाई थी भाई जब हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो आपका अलायंस करने से हमें क्या नुकसान होगा, करते रहो। जनता ने कहा था नरेंद्र भाई मोदी जी आराम से बैठिए, आप चुनने वाले हम हैं, चुनने वाली जनता है, वोट देने वाली जनता है, इस देश का भविष्य बनाने वाली जनता है। तो जनता हमेशा सही डिसीजन लेती है, जनता सही रास्ते पे चलती है। जनता को मालूम है कि कोरोना में अगर इस देश को बचाया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने बचाया है, देश को भी बचाया और वर्ल्ड को भी बचाया। अपनी 150 करोड़ आबादी को फ्री में वैक्सीन देना कोई छोटी बात नहीं थी। जिनके पास 10 करोड़ की आबादी थी वो लोग अपने मुल्कों को कवर नहीं कर पाए। फिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बैठा हूं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दी, सभी का भला चाहा। अगर आदमी दूसरे का भला चाहता तो अपनी जनता का क्यों नहीं चाहेगा। तो 2 साल जो कोरोना काल में अगर नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते इस देश में बहुत बड़ा भयंकर नुकसान होने वाला था। तेलंगाना की हार पर क्या कहेंगे? वहां पे तो हार होगी, वहां पे तो कांग्रेस से एक तरफा जीत गई। देखिए ऐसे है, जनता जनार्दन है ना, वहां पे कुछ अपोजिशन ने
गलत बातें उनको बोल के हम आपके लिए ये करेंगे, झूठ बोल के वहां की जनता गुमराह होगी। आज वहां की जनता भी पछता रही है कि हमसे गलती हो गई है। आज वहां की जनता भी पछता रही होगी, गलती हो गई है, क्योंकि किसी को गुमराह करना कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं। जो एक बड़ी ही अच्छी सुलझी हुई करीम थी 3 स्टेटों में, वहां भी सुलझे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर झांसे में आ गए, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़े से हल्के से बोर्ड कम है हमारे, तो वहां मोदी फैक्टर लेकिन चला नहीं। नहीं, मोदी फैक्टर की बात नहीं है, ये पार्टी की बात है। मोदी साहब थोड़ी कहते हैं बेचारे, भाई मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आपका भला करना है, करते हैं, तो फैक्टर की बात नहीं है, फैक्टर जनता तय करती है। तो वहां की जनता को गुमराह किया गया, वहां की जनता को झूठ बोला गया, वहां की जनता को गलत झांसे में रख के तो उनका गलत डिसीजन हुआ है। वहां भी हम सेकंड आए हैं, फर्स्ट सेकंड तो होता ही है, मगर देश के अंदर हम बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन लेंगे और उसके भी आगे जाएंगे। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये हमारी यहाँ की यूटी है हालांकि अभी तो, लेकिन ये भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हमें भी मौका मिले चुनाव करने के लिए। 2019 की बात करें, कितना अरसा बीत गया, अब तो 6 साल होने को आए, लेकिन अब तक चुनाव नहीं यहाँ पर हो रहे हैं। और जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि 2026 से पहले यहाँ चुनाव होने वाले नहीं, लेकिन कैसा हो, कब होगा, कब मौका मिलेगा जनता को चुनाव? ऐसे हम तो आज इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो चाहती है आज इलेक्शन हो जाए, मगर इसको शुभम जी इलेक्शन कमिश्नर ने देखना है, क्योंकि देश के अंदर अलग 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 डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना डिसीजन देना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हो रहे तो इसका कोई अगर जिम्मेवार है तो वो भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों है, खाली इलेक्शन कमीशन नहीं है। अपोजिशन के लोग कहते रहते हैं, अपोजिशन के लोगों ने कुछ तो कहना है और उन्हीं की वजह से हम जीत रहे हैं। वो जितना गलत बोलते हैं हमारे लिए, लोग इतना महसूस करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इतनी अच्छी पार्टी को ये लोग गाली निकाल रहे हैं, ये लोग उल्टा बड़ा बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने से थोड़ी है। उमर साहब इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले, उनको कहे भाई इलेक्शन करवाओ, हमने थोड़ी करवानी है, ये एक दायित्व है इलेक्शन कमिश्नर साहब। डर है इस वजह से, उनको पता है जमीनी सतह खिसकी हुई, इस वजह से इलेक्शन नहीं कर। हमें किस चीज का डर है? अगर हम वहां 4 स्टेटों में इलेक्शन करवा सकते हैं तो जम्मू में लिए हमारे लिए कौन सी मुश्किल है? इलेक्शन कमिश्नर ने 4 स्टेटों में इलेक्शन करवाई, वो यहां भी करवाए। हम कब मना कर रहे हैं? कल करवाएं, हम तैयार बैठे हैं इलेक्शन के लिए। हमारी जनता जो है वो तैयार बैठी है, इलेक्शन हो। हमने 50, 55, 60 सीटें लेके गवर्नमेंट बनानी है। ये आपको मैं आज फिर बता देता हूं, आम जनता ये जानती है कि बीजेपी के बगैर कोई भला नहीं कर सकता। जो बीजेपी ने आज J&K के लिए किया है 70 सालों में कोई नहीं कर सका, ना कांग्रेस कर सकी, ना जहां की लोकल पार्टियां कर सकी। आप देखते थे कि कश्मीर जो है, कश्मीर की आवाम जो है वो कितनी परेशान थी, रोज आए दिन कश्मीर बंद होता था। आज क्या होगा जी, वहां पे लाल चौक में गोली चल गई, आज क्या होगा जी वहां पे पत्थर चल गया, आज क्या होगा जी वहां पे ये प्रॉब्लम बन गई। सारी प्रॉब्लम खत्म होगी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है। कश्मीर के अंदर बताओ कोई परेशानी है? विपक्ष कह रहा है कि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि JKSSV में स्कैम हो गया है, 2 बड़े पेपर्स करवाए उसमें स्कैम आ गया सामने। देखिए, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं छोटी मोटी कोई गलती होती होगी, कोई स्कैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज तो जितने भी काम हो रहे हैं वो व्हाइट पेपर की तरह हो रहे हैं, बिल्कुल तरीके से हो रहे हैं। इसमें
पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये उनका काम है। बाकी अपोजिशन तो कहती रहती है, अपोजिशन बहुत कुछ बोलती है। कह रही है G20 ऑपोजिशन कह रही है G20 हो गया। अभी 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में बड़ी बड़ी महासभाएं यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, उसके लिए स्थिति सही है, लेकिन चुनाव नहीं हो सकते, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन दे देते हैं। चुनाव हमने थोड़ी कहा चुनाव नहीं हो सकते। हम जहाँ पे G20 कर रहे हैं, हम जहाँ पे बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री अभी अखनूर आने वाले हैं, हमारे अमित शाह जम्मू आए, उधमपुर गए, राजौरी गए, कश्मीर गए, सभी। हमने कब कहा हालत खराब है? किसने कहा? हमने, किसी ने नहीं कहा। ये मैंने आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं। गांधी ने 3 चुनावों जब से रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने ये फिर से कहा कि जो नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है उसको हम बदलेंगे, एक ना एक दिन होगा जो नफरत है उसमें प्यार में बदला जाएगा। और जो जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा ईडी है, सीबीआई है, या फिर और भी बाकी डिपार्टमेंट्स है, उनको जिस तरीके से गलत तरीके से यूज कर रही है भाजपा। आपने एक कहावत सुनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका? सुनी ना कहावत? उन लोगों को ये डर है, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको डर है, उनको डर सता रहा है। हमारी ना मन में ये बात है ना सोच में ये है। सोच का फर्क है, विचार का फर्क है, यही फर्क है बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों में। उनकी धाराएं ऐसी, सोच ही ऐसी है, क्योंकि एक आदमी गलत सोच लेके चलता है ना, वो उसी का ध्यान उसी तरफ भटकता है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी साधु महात्मा है, ना उनको खाने का लालच है, ना उनको कहीं व्रत रखते हैं तो सिर्फ नींबू का पानी पीते हैं। इन लोगों को गुस्तावे चाहिए, इन लोगों को, ये सोच ही ऐसी है इन लोगों की जो अपोजिशन में है। तो हम उनके, उसके लिए हम तो इलाज नहीं कर सकते इसका इलाज अगर कोई कर सकता है भगवान कर सकता है। इन्होंने क्या चेंज करना है? इनको तो जनता चेंज कर रही है, अपोजिशन को जनता चेंज कर रही है। किसने निकाला कांग्रेस को बाहर? जनता ने। और एक दिन ऐसा आएगा, कांग्रेस, देश जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और देश की जनता खुशहाल रहेगी। देश की आप देखिए, आज से 10 साल पहले, जब 12 साल पहले कोई फॉरेन जाता था, उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, स्क्रीनिंग करते थे, बुरी हाल करते थे। जब से एक महान नेता नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, आज हर एक भारतीय की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। आपको मालूम है, यूक्रेन के अंदर से जब लोग निकले, पाकिस्तान के लोग, उन्होंने इंडिया का झंडा फ्लैग पकड़ा हुआ था। इतनी इज्जत है। पाकिस्तान का एक नागरिक इंडिया का फ्लैग पकड़ के तो वहां से निकल रहा है, और इससे इंडिया की क्या इज्जत चाहिए? आज पूरा जितना भी वर्ल्ड है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को नमस्कार कर रहा है, पांव को हाथ लगा रहा है। तो अपोजिशन को यही तो तकलीफ है। अपोजिशन के पास सिवाय गलत धाराएं के बोलने के सिवाय कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये देख रहे हैं कि देश के अंदर 2, 3, 4 सीटें आ जाएंगी इनको। ये उसके लिए भी सोच रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में एक आदमी तो बैठे हमारा। इस तरह की उनकी विचार है। आते आते आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव 2-3 महीने बाद होने हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता जो है 5 में से कितनी सीटें जो है भाजपा की झोली में डालेगी? जम्मू कश्मीर की जनता 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगी। ये इसमें कोई दो राय बात नहीं है। आज कश्मीर के अंदर फूल खिला है, लोगों के चेहरे खिले हैं, लोगों को महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को आबाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह पानी पहुंचाया जहां से 70 साल में नहीं पहुंच सका। भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह लाइट पहुंचाई जहां शुरू से लेके, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके इनका, भारतीय जनता पार्टी आने से पहले तक लाइट नहीं पहुंची थी, रोड नहीं थी। आज लोग बच्चा बच्चा वहां पे खुशहाल है। 5 सीटों में तो डेली वेजेस के 60,000 फैमिलीज भी। कोई बात नहीं, डेली वेजरों का भला किसने करना है? भारतीय जनता पार्टी ने। डेली वेजरों का भी भला जो इन्होंने अपोजिशन पार्टियों ने ये गलत, उसको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी है।
सिर्फ थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से डेली वेजर की जो जनता या डेली वेजर जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, थोड़ा सा धीरे रखिए। आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। कोई तो कोई ऐसा डिसीजन आएगा जिसमें आप लोग खुशहाल होंगे। फिर आपने कहना है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने हमारा भला किया। अगर किसी ने नुकसान किया है तो जो पहले पार्टी जहां पे रही हैं उन्होंने उन लोगों का बहुत नुकसान किया है, उन लोगों को धोखे में रखा है, उन लोगों को जैसे तेलंगाना में झूठ बोल के लोगों को फंसाया गया, ऐसे ही अपोजिशन पार्टियों ने इन लोगों को भी फंसाया था। इनका भला जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश जाना चाहता हूं, आपका भला होगा, आपको कोई भी निराशा हाथ नहीं लगे।